महाराष्ट्र विधानसभा के होने वाले चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या एमबीए गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी? बीजेपी आगे रहेगी या कांग्रेस आगे रहेगी सीट जीतने में? किसको मिलेगा ज्यादा वोट? किसके पास ज्यादा वोट बैंक? भाजपा के पास ज्यादा वोट बैंक है या फिर कांग्रेस के पास ज्यादा वोट बैंक है? कौन बनाएगा अपनी सरकार? कौन सी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के होने वाले विधानसभा चुनाव में जो 288 विधानसभा सीटों पर हमारा इलेक्शन होना है, वो कब होगा, किस दिन होगा, कब वोटिंग होगी, मैं सब बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और किसकी बन सकती है सरकार? जो अब तक ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें किसकी सरकार बन रही है और कौन सरकार बनाएगा अपनी फाइनल तक 23 नवंबर को होने वाली मतगणना में किसकी सरकार बनेगी, हम ये आपको बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर, लास्ट तक हम बताएंगे किसकी सरकार बनेगी, कौन बनाएगा मुख्यमंत्री या कौन बनाएगा अपनी सरकार महाराष्ट्र में। दोस्तों हम यहाँ बात करें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। दोस्तों महाराष्ट्र में जो 288 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हमारे, उसमें 20 नवंबर को दोस्तों वोटिंग होगी। एक ही फेज में, एक चरण में ही दोस्तों वोटिंग हो जाएगी सभी 288 विधानसभा सीटों पर। 23 नवंबर को दोस्तों हमारी मतगणना होगी, वोटिंग काउंटिंग होगी, वोट की काउंटिंग होगी, फिर इसमें किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसको मिलेंगे कितनी सीटें, सब यहाँ पर खुल जाएगा 23 नवंबर को कि किसको कितनी सीटें मिली है, एमबीए गठबंधन को कितनी सीटें मिली है या महायुति गठबंधन को कितनी सीटें मिली है। तो दोस्तों आपकी राय में क्या, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किसको वोट कर रहे हैं, किसके सपोर्टर हैं, किस पार्टी के सपोर्टर हैं, महायुति गठबंधन के, बीजेपी के या कांग्रेस के, एमबीए गठबंधन के, किस पार्टी के आप सपोर्टर हैं, किस गठबंधन के आप सपोर्टर हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। हम यहाँ आपको दोस्तों बताते हैं कि दोस्तों जो अब तक ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें दोस्तों बीजेपी आगे चल रही है 2014 से लेकर दोस्तों 2019 तक, और दोस्तों 2024 में भी बीजेपी ही दोस्तों आगे चल रही है। और बीजेपी के साथ दोस्तों महायुति गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि ज्यादा वोट बैंक जो निकलकर सामने आ रहा है वो दोस्तों बीजेपी के पास ज्यादा वोट बैंक निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि दोस्तों स्वर्ण कास्ट से लेकर दलित यानी दोस्तों आदिवासी तक जो वोट बैंक है दोस्तों बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास वोट बैंक कम है। वो क्यों कम है, किस वजह से कम है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जो बीजेपी के पास वोट बैंक है वो इसलिए बढ़ रहा है कि दोस्तों बीजेपी बात करती है एक, यानी बटोगे तो कटोगे, यानी एक हो जाओ, सभी हिंदू एक हो जाओ, चाहे वो दलित हो, स्वर्ण कास्ट हो, दोस्तों ओबीसी हो, सभी हिंदू एक हो जाओ। उधर दोस्तों कांग्रेस बात करती है दोस्तों, यानी कांग्रेस बात करती है मोहब्बत की, कि मोहब्बत की दुकानें, मोहब्बत के हम बसंदे हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जो हिंदुओं के दिल में बैठी हुई है बात की दोस्तों, जहाँ जहाँ मुस्लिम बसे वहाँ वहाँ दोस्तों एकता नहीं बनी है, वो वहाँ दोस्तों झगड़े या दंगे हुए हैं, जैसे चाहे बांग्लादेश हो, चाहे दोस्तों पाकिस्तान हो। ये बात हिंदुओं के दिमाग में बैठी हुई और दोस्तों इस प्रकार से हिंदू एक होता नजर आ रहा है। अब हिंदू के एक होते नजर से दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है। और दोस्तों कहां से कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही है मैं यहां आपको बताता हूं। दोस्तों जैसे हम बात करें दोस्तों अमरावती की 8 विधानसभा सीटों पर दोस्तों 4 दोस्तों कांग्रेस को, दोस्तों 4 बीजेपी को मिल रही है। उधर दोस्तों बात करें हम बर्दा की, दोस्तों बर्दा की 4 विधानसभा सीटों में 2 दोस्तों एमबीए गठबंधन के पास और दोस्तों 2 महायुति गठबंधन के पास जा रही है। उधर दोस्तों बात करें हम नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में दोस्तों 4 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 5 एमबीए गठबंधन के पास। उधर दोस्तों बात करें बांद्रा की, दोस्तों बांद्रा से 3 विधानसभा सीटों में दोस्तों 2 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 1 एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। दोस्तों धोले की बात करें, धोले की 5 विधानसभा, 3 दोस्तों महायुति और दोस्तों 2 कांग्रेस के पास, एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। इधर दोस्तों बात करें जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में दोस्तों 7 दोस्तों महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 4 एमबीए गठबंधन के पास जाने की संभावना। उधर दोस्तों बात करें बुल्ढाना की, दोस्तों बुल्ढाना में 7 में दोस्तों 3 दोस्तों महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 4 दोस्तों यहाँ पर बुल्ढाना में दोस्तों कांग्रेस को बढ़ा था और दोस्तों 4 कांग्रेस के खाते में जा रही। उधर दोस्तों बात करें अकोला की, दोस्तों अकोला की 5 विधानसभा सीटों में दोस्तों 3 महायुति गठबंधन पर, दोस्तों 2 एमबीए गठबंधन पर जा रही है। आगे दोस्तों बात करें हम तो संभाजी नगर में, दोस्तों संभाजी नगर की 9 विधानसभा सीटों में दोस्तों 5 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 4 एमबीए गठबंधन के पास जारी। नासिक के दोस्तों 15 विधानसभा सीटों में दोस्तों 8 क्या है, यानी 9 दोस्तों महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 6 एमबीए गठबंधन के पास जारी है। दोस्तों मुंबई की बात करें, दोस्तों मुंबई की 35 विधानसभा सीटों में से दोस्तों 17 महायुति गठबंधन के पास और दोस्तों 18 से 19 दोस्तों कांग्रेस यानी एमबीए गठबंधन के पास जा रही है। दोस्तों मुंबई के अर्बन और दोस्तों रूरल में दोस्तों कांग्रेस को बढ़ाते हैं। इस आधार पर दोस्तों हम बात करें हिंदुओं की एकता और दोस्तों वोट बैंक के आधार पर, यहाँ पर दोस्तों यह हरियाणा के चुनाव के बाद जैसे दोस्तों देश में माहौल चल रहा है वोटिंग का यानी वोटर्स का, तो उसमें दोस्तों महाराष्ट्र में भी दोस्तों बीजेपी शासित यानी दोस्तों
महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी। इस आधार पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी के समक्ष दोस्तों महायुति गठबंधन को 155 यानी दोस्तों 150 से दोस्तों 155 सीटें मिलने की संभावना है। और दोस्तों जो ज़्यादा वोट बैंक है दोस्तों बीजेपी के ही पास है। इस आधार पर दोस्तों बीजेपी की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। अब आगे क्या होता है, किसकी सरकार बनेगी, हम आपको बताते रहेंगे। क्या जनता पलटेगी कांग्रेस की तरफ को, एमबीए की तरफ को, या फिर दोस्तों बीजेपी की समक्ष रहेगी, महायुति गठबंधन के समक्ष रहेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।